जय माता दी। आज हम जानेंगे नवरात्रों की जो हमने साधना आराधना करी है उसके बाद हमें हवन कैसे करना है, ताकि हमने जो आराधना की है पूजा की है उसका हमें फल प्राप्त हो और हमारी ऑरा, हमारे घर की ऑरा क्लीन हो सके। अब सबसे पहले हम हवन के लिए सामग्री तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए आम की लकड़ी और गोबर के जो उपले आते हैं वो, साथ में बाज़ार में जो हवन सामग्री का पैकेट मिलता है वो चाहिए पड़ेगा। उस हवन सामग्री में आप डालेंगे काले तिल, और जितना काले तिल डालेंगे उसका आधा चावल या अक्षत लेंगे और अक्षत के आधा जौ डालेंगे। इसको मिश्रण बना लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 2-3 चम्मच देसी घी और शक्कर। अब हमारा हवन सामग्री का मिश्रण तैयार हो गया है। अब सबसे पहले जहाँ हमें हवन करना है उस जगह को साफ करके वहाँ पे हम हल्दी और आटे से चौक पूरेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम घी का दीपक जला के रखेंगे। अब उस चौक के ऊपर हवन कुंड रखेंगे। हवन कुंड के ऊपर हमने जो उपला लिया है उसको रखेंगे। अब 1 चम्मच में कपूर रख करके उसको हवन कुंड के चारों ओर घुमा करके प्रार्थना करेंगे कि हे अग्निदेव हमारे हवन कुंड में प्रकट हो, और फिर उस कपूर को उपले के ऊपर रख करके अग्नि को प्रज्वलित करेंगे। इसके बाद जो हमने आम की लकड़ियाँ ली हैं उसको स्क्वायर शेप में इस तरह से लगाएंगे। अगर ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो 2-2 के जोड़े से भी स्क्वायर शेप बनाना है कि आपने 2 लकड़ी यहाँ लगाई, फिर ऐसे लगाई 2 लकड़ी, फिर ऊपर 2 लकड़ी और नीचे 2 लकड़ी। इस तरह से स्क्वायर में आप उसको जितनी लकड़ी आप लगा सकते हैं या जितना आपको बड़ा हवन करना उस हिसाब से आप लकड़ियों को लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम हवन कुंड की पूजा करेंगे, और इसके लिए हम पहले से ही एक कलश में जल भर के रखेंगे और उसमें कुछ पुष्प डाल के रखेंगे। सबसे पहले पुष्प से हवन कुंड के चारों ओर जल का छिड़काव करेंगे। फिर पुष्प चढ़ा देंगे, समीप ही हवन कुंड के समीप ही पुष्प चढ़ा देंगे। फिर धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, टीका लगाएंगे, और ये सब करते हुए हम जो जो चढ़ाएंगे, मान लो हम जल चढ़ाते हैं तो जलम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, है धूप दीप जो दिखाएंगे समर्पयामि करके ऐसे हम पूजा करेंगे। तो अब हमारे हवन कुंड की भी पूजन हो गया है। अब हम आहुति की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी की 5, 11 या 7 जो भी है उतनी आहुति गणेश जी के मंत्रों की देंगे। आप जो भी आहुतियाँ देंगे, जैसे मान लो आप गणेश जी के सबसे पहले मंत्रों की आहुति देंगे, तो अगर 5 कर रहे हैं तो फिर 5 गणेश जी की करिए, 5 अपने गुरु मंत्र की करिए, है ना। इस तरह से करिएगा। ये नहीं कि किसी की 5, किसी की 7, किसी की 11, इस तरह से मत करिएगा। तो सबसे पहले गणेश जी के मंत्रों की, जो भी आपको मंत्र रखना है गणेश जी का, उसके मंत्र की ओम गणपतये नमः या गणेशाय नमः की कोई भी 5 आहुतियाँ उनके नाम से दीजिएगा। उसके बाद अपने गुरु के मंत्र, अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र है आपके पास, तो आप गुरु मंत्र की 5 आहुतियाँ दीजिए। 5, 7, 11 जो भी आपने सोच रखा है उतनी करिएगा। अगर आपके गुरु मंत्र नहीं है आपके पास, तो आप शंकर भगवान को, महादेव को अपना गुरु मान के, क्योंकि वो तो आदि गुरु हैं, उनको अपना गुरु मान करके उनसे आज्ञा लेकर के कि हे महादेव, मैं आपको अपना गुरु मान करके, आपको गुरु बना के आपसे आज्ञा लेती हूँ कि मैं आपके, और जो मंत्र आपको शंकर जी का करना है, ओम नमः शिवाय का जो भी है, उसको उनकी आज्ञा उनसे लेकर के उनकी 5 आहुति उस मंत्र की करिएगा। अब हम माँ भगवती के मंत्रों की आहुति करेंगे। अब आपने 9 दिन जिस भी मंत्र की माला करी है उस मंत्र की हम 108 आहुति कम से कम देंगे। माँ भगवती की आहुति करने के बाद हमें हनुमान जी की और भैरव जी की भी आहुति देनी होती है। तो हनुमान जी की ओम हनुमते नमः की 5 आहुति देंगे, और उसके बाद ओम बटुक भैरवाय नमः की भी 5 आहुति देंगे। इसके बाद हम लोग पूर्णाहुति की तैयारी करेंगे। पूर्णाहुति के लिए हम एक नारियल का सूखा गोला लेंगे और उसे बीच से खोल देंगे। अब जितनी भी हमारी सामग्री बची हुई है, हवन सामग्री, उसको उस नारियल में भर के
उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 2 बताशे रख करके उसको मौली से बांध देंगे और ओम पूर्ण आहुति नमः का या स्वाहा करके उसको अग्नि में डाल देंगे। इसके बाद जो घी बचा हुआ है उसको भी हमें पूर्ण आहुति में डालना है और घी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हुए डालना है, अपने सिर के ऊपर तक उसको ले जाइएगा। पूर्णाहुति के बाद हमने जो भी देवी देवता अपने पूजन के स्थान में उनको विराजमान किए थे, उनको विदा करने का समय आता है तो सबसे पहले हम अपने हाथ में जल लेकर के माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे माँ भगवती, मेरी पूजा पूर्ण हो और मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो और जो भी देवी देवता आए थे वह सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हे माँ लक्ष्मी और गणेश जी, आप मेरे घर में सदैव विराजमान रहें। ऐसा कहकर उस जल को ज़मीन में गिरा दें। इसके बाद आप जो भी आरती करते माँ भगवती की, लक्ष्मी की या दुर्गा जी की जो आरती आपको करनी है वो आरती करें। उसके बाद आरती के बाद पूरे घर में उस आरती को दिखा दें और जो कलश में जल था उसको पूरे घर में, उस घर में छिड़काव करें। पूजन विधि में अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये हमें बताइएगा। नमस्कार।